Bismillahirrahmanirrahim. Hi, this is Atif Ahmad, and today we are going to discuss about job analysis. The job analysis is a systematic process of gathering complete information about the job, duties, and responsibilities required to perform a specific job. ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी जॉब की कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर उसके बिहाफ पे आप कोई भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है। और सपोज आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड डिसिप्लिन, कंपनसेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, कंप्लायंस, स्ट्रेटजी एंड डिज़ाइन। तो यहाँ पे भी आप जो जॉब एनालिसिस तो आप कर सकते हैं। तो इसमें तमाम इंफॉर्मेशंस आप गैदर कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप उसके बिहाफ पे उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ जॉब एनालिसिस। ये तो वो सारी सिनेरियोज थी जिसमें हम ऑप्शनल लेके कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पर्पस है वो है यूज दिस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्रिएट राइट फिट बिटवीन जॉब एंड एम्प्लॉय। मीन्स कि ये इन्फॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं कोई जो एम्प्लॉय जब मीन्स रिक्रूटमेंट से पहले आपको सामने एक प्रॉपर जो है एक सिनेरियो आ जाती है जिसके बिहाफ पे आप जो है रिक्रूटमेंट करते हैं कि इस पोजीशन के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट वाला बंदा चाहिए। ठीक है। टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए भी करते हैं। टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ अ पार्टिकुलर टास्क, किसी भी टास्क को डिटरमाइन करने के लिए भी हम करते हैं। एंड एनालाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉय डिलीवरिंग डेट स्पेसिफिक जॉब। या कोई भी पर्सनल स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर रहा है तो उसकी और क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम जॉब एनालाइज करते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है लेकिन उसकी ट्रेनिंग उसमें प्रॉपर नहीं है। ठीक है। मीन्स अगर कोई वर्कर काम कर रहा है वेल्डिंग से रिलेटेड या ग्राइंडिंग से रिलेटेड, लेकिन उसको उस हवाले से बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो आप उसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जब एनालिसिस करते हैं तो उससे जब आप क्वेश्चनियर्स करेंगे तो उसको क्वेश्चनियर्स करने से आपको पता चलेगा कि इसमें और उसको कितनी नॉलेज है अपने काम से रिलेटेड, तो आप एनालाइज कर पाएंगे। और फिर जब आप स्टडी करते हैं तो आप इसमें एनालाइज कर पाते हैं कि इसमें लैक्स हैं बहुत सारे, तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आप उसको प्रॉपर बाहर से थर्ड पार्टी आप ट्रेनर हायर करके उसको ट्रेनिंग करवा सकते हैं या किसी सर्टिफाइड बॉडी से उसको ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो ये जॉब एनालिसिस ये एक छोटे सा पार्ट है ट्रेनिंग डेवलपमेंट के जॉब एनालिसिस का। इसी तरह आप हर पार्ट के लिए आप जॉब एनालिसिस करते हैं। उसमें क्या है, सिंपल आप क्वेश्चनर्स होते हैं आपके पास, क्वेश्चनर्स के थ्रू आप जो है एम्प्लॉय से या जॉब से, ये जो भी एक स्पेसिफिक जॉब है, जॉब अलग है, एम्प्लॉय अलग है, जॉब की वैल्यूएशन एनालाइज अलग होगा, जॉब एनालिसिस। ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ की भी आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो वो अलग डोमेन है, मतलब क्वेश्चंस है, लेकिन कहलाएगी ये जॉब एनालिसिस ही। ठीक है। अच्छा, इसके जो पार्ट हैं जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके दो पार्ट्स हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, मींस जॉब स्पेसिफिकेशन डिफाइंस द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन कवर्स aspect like education, work experience, managerial experience, which can help accomplish the goal related to the job. मीन्स अब मुझे यहाँ पे बंदा हायर करना है, ठीक है, लेकिन मुझे कौन सा बंदा हायर करना है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। ठीक है। उसकी क्या, उस जॉब की क्या स्किल्स हैं, उस जॉब की क्या स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है, और उस जॉब के लिए मुझे कितना एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। ये जॉब स्पेसिफिकेशन में हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है। इसको कितनी एक्सपीरियंस उस बंदे की होनी चाहिए, वो जो जॉब है वो कौन से डिमांड वाला बंदा मांग रही है, जॉब स्पेसिफिकेशन है। कोई भी स्पेसिफिक जॉब है, मीन्स मैनेजर की जॉब है, प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब है, तो प्रोडक्शन मैनेजर की पोजीशन के लिए आपके पास स्पेसिफिक उस मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। ठीक है। मास्टर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या इंजीनियरिंग फील्ड का है तो आपकी
BE होनी चाहिए, MS होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसकी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपीरियंस होने चाहिए, या बाहर के भी प्रेफरेबल है तो आप बाहर के भी मेंशन करते हैं कि किसी आउट ऑफ कंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जॉब की डिमांड होती है, ये जॉब स्पेसिफिकेशन में हम स्टडी करते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड लिस्ट है जिसमें डिफाइन किया गया है कि जिसमें आपको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब टाइपिकली इंक्लूड्स द पर्सनस मेन ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशन, include the job title and whom to person or that job has to be report। क्या उसको उसकी रूटीन क्या होगी, उसकी डेली उसकी जो है किन किन चीज़ों को उसको लुक आफ्टर करना है, क्या क्या कौन कौन से लोग को वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कितने रिपोर्ट्स उसको बनाने हैं, किन चीज़ों में उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, किन मशीन्स पे उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, या कौन से टेक्निकल टर्म्स पे उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो मींस वो सारी चीज़ें उसको परफॉर्म करनी है, जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए हम मेंशन करेंगे। जबकि जब आप जॉब JD बना रहे हो तो उसमें आप मेंशन करेंगे कि ये चीज़ें उसको परफॉर्म करनी हैं, जिससे जो एम्प्लॉय होता है, मतलब जो कैंडिडेट होता है, उसके सामने एक प्रॉपर व्यू आ जाता है कि उसे क्या क्या चीज़ें लुक आफ्टर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये बहुत मेन पार्ट है रिक्रूटमेंट के लिए। बहुत सारे लोग जो है का डेजिग्नेशन सेम होता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप JD में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं तो उसको किसी भी कैंडिडेट के लिए एनालाइज करना आसान हो जाता है कि मुझे इन इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको डिटेल्ड में आपको डिफ़ाइन करना चाहिए जब भी आप डॉक्यूमेंटेड वर्क कर रहे हैं, कि उस एम्प्लॉय को या उस मैनेजर को किन किन चीज़ों को लुक आफ्टर करना है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। देन लास्ट में जॉब एनालिसिस के दो बेसिक मेन आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए दो बेसिक मेन डोमेन यही हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में टाइटल, पोजीशन, लोकेशन, ड्यूटीज़, रिपोर्टिंग, किसको रिपोर्ट करना है, क्या पोजीशन होगी, क्या ड्यूटीज़ होगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, मशीन, वर्क प्लेस, इन्वायरमेंट, वही सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि क्या किस इन्वायरमेंट में उसको काम करना है, कौन कौन सी मशीनों पर उसको काम करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें मेंशन हो तो बहुत एक अट्रैक्टिव मींस विजन क्लियर होता है एक उस बंदे की जो है ना, जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है कोई नया एम्प्लॉय, तो उसको पता होता है कि मुझे ये सारी चीज़ों पे वर्क करना है, और राइट कैंडिडेट ही अप्लाई करेगा अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होगा तो। और जॉब स्पेसिफिकेशन में जो स्टडी है, ये HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टडी करे प्रॉपर के जॉब में क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, तो उससे आपको बड़ी हेल्प मिलती है जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।